नमस्कार, मैं हूं जिनेश जैन, डीन ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, MBA डिपार्टमेंट HOD एंड डायरेक्टर ऑफ अंकित ग्रुप ऑफ स्टडीज इंदौर। आज का हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप। तो आप बच्चों, हम आपको बताने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी जनरल प्रिंसिपल्स। इसे शुद्ध हिंदी में भागीदारी भी बोलते हैं। आइए हम साझेदारी यानी भागीदारी, इंग्लिश में बोलेंगे पार्टनरशिप, का मीनिंग समझें। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स या पर्सन्स हु हैव agree to share the profit and business carried on by all or any of them one acting for all। साझेदारी अधिलाभ कमाने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के व्यापार करते हैं। भारतीय अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार कम से कम 2 और अधिकतम 20 पार्टनर हो सकते हैं और फाइनेंशियल पार्टनरशिप में अधिकतम 10 पार्टनर हो सकते हैं। और अभी 2013 में संशोधन होकर के नया कोर्स लॉन्च हुआ है। उसके अनुसार इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। हम पहले साझेदारी को समझ लेते हैं और उसके बाद आगे हम न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे। साझेदारी का समझौता लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है। इनके मध्य लाभ हानि डिस्ट्रीब्यूशन हेतु प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्री डिसाइड रहता है। जैसे ABC 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में 1:2:3 के रेशो में प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अगला पॉइंट है, अगर पार्टनर्स के बीच किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा किसी भी पार्टनर ने फर्म को एज ए लोन कोई अमाउंट दी हो तो उस पर केवल 6% पर एनुअम से उतने ही महीनों का इंटरेस्ट दिया जाएगा जितने महीनों के लिए उधार दिया है। जैसे 31 जुलाई को ए ने 10,000 रुपये फर्म को उधार दिए और 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज्ड होते हैं। इस पर 5 माह का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इत्यादि। अब हम पार्टनरशिप के प्रकार को समझते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ नाम हम आपको बताते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लीगल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फिक्स्ड टर्म, फ्लेक्सिबल, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, इलीगल पार्टनरशिप एक्सेट्रा। ऐसे 10-12 नाम होते हैं जिन्हें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में सिंपल पार्टनरशिप को समझाया गया है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेसिक नॉलेज के लिए आवश्यक है। अगले वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। हम आपको अब बताने जा रहे हैं सिंपल पार्टनरशिप में यूज होने वाले अकाउंट्स के प्रोफार्मा को, यानी प्रोफार्मा ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यह नॉमिनल अकाउंट होता है। यह P&L अकाउंट बनाने के बाद पार्टनरशिप फर्म द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इसमें फर्म को जो नेट प्रॉफिट होती है उसको उनके मध्य बांटने हेतु अलग अलग हेड से बांटा जाता है। इसके बाद उन्हें उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद उनके पूंजी खाते बनाए जाते हैं। पूंजी खाते 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। यह पार्टनर्स पर निर्भर करता है कि उन्हें किस मेथड से मेंटेन करना है। पहला फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड। अब हम पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट को समझते हैं। इसमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं। पहला पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, इसमें 2 अमाउंट स्थायी तौर पर यानी परमानेंट बिजनेस में यूज होती है उसी को लिखा जाता है। मतलब कई सालों तक इस अकाउंट में लिखी जाने वाली
पार्टनर्स की कैपिटल अमाउंट चेंज नहीं होती है, एज इट इज बनी रहती है। जैसे 3 पार्टनर ने 1-1 लाख रुपए लगा करके पूंजी के माध्यम से व्यापार प्रारंभ किया। 3 साल तक उन्होंने अतिरिक्त कोई पूंजी इसमें नहीं लगाई और ना ही निकाली है। तो आने वाले 3 साल तक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है इनका तीनों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए ही दर्शाता रहेगा। यानी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सेम रहता है। किसी किसी वर्ष में फिक्स्ड चेंजिंग के कारण चेंज हो सकते हैं। जैसे बीच वाले पार्टनर ने 3 साल के बाद चौथे साल में 50,000 रुपये अतिरिक्त कैपिटल लगाई, तो उसका 1.5 लाख रुपए का बैलेंस हो जाएगा अंत में। इसी प्रकार तीसरे पार्टनर ने उसमें से 20,000 रुपये स्थायी तौर पर निकाल लिए, तब उसका बैलेंस 80,000 रुपये बचेगा। तो ये परिवर्तन जो है बहुत कम होता है। बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उन सब के लिए एक और अकाउंट खोला जाता है जिसे पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। इसका जो भी लेखा जोखा साल भर का होता है वो सब इसी में डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। इनके बैलेंस हमेशा डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद दूसरी मेथड पर, फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड पर। इसमें केवल एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। इसमें कैपिटल के जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो भी उसी में रहते हैं और करंट अकाउंट वाले एडजस्टमेंट भी उसी में रहते हैं। इस कारण हर साल इनका बैलेंस चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता रहता है। तो अभी तक हमने आपको ये दोनों मेथड ही इसमें समझाई हैं, कैसे होते हैं, इनके प्रोफॉर्मा जो है कैसे बनेंगे वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं इस चैप्टर में मुख्य अकाउंट हेड कौन कौन से होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। इनके भी नाम आप स्क्रीन पर देखिए दिखाए जा रहे हैं, उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे और भी कई नाम उस पर शो कर रहे हैं। ये हमारे मेन अकाउंट्स हेड हैं। इनको हम डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट्स में करते हैं। और ये पार्टनरशिप के लिए जो हम पढ़ रहे हैं इनकी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्म के द्वारा जितने भी प्रॉफिट अर्न की जाती है उसके लिए ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया जाता है और P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसके आगे का प्रोसेस होता है, उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से बना करके एडजस्ट करते हैं और उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके बैलेंस जैसे भी होते हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब आपने प्रोफॉर्मा को स्क्रीन पर देख करके समझ लिया होगा कि किस प्रकार से खाते तैयार करना है। अब इसके आगे खातों में लेखा कैसे करते हैं इसके लिए वीडियो का सेकंड पार्ट देखें। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी प्रकार की शंका हो, डाउट्स हो तो आप उसके लिए स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद।